राज्याच्या पोलीस महासंचालक यांची असंविधानिक पोस्टिंग करून सरकारने तो लोगों की रिएक्शन आप सुन रहे हैं। राम कुमार गुप्ता हमारे साथ बने हैं। राम, इस पूरे मामले पर अपडेट फिलहाल इस वक्त क्या आ रही है? पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या है और अस्पताल के बाहर क्या कुछ देखा जा रहा है? मेडिकल बुलेटिन कब जारी होगा? शाम के समय ये गोलीबारी हुई। गोलीबारी में चलती कार पर उनके गाड़ी के ऊपर 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसकी एक गोली उनके सीने में लगी, जिसके बाद तत्काल उनको वहां पर स्थानिकों की मदद से उनको लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जैसे ही इसकी जानकारी उनके कार्यकर्ताओं को मिली, उनका जमावड़ा तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में लगने लगा। लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से चाक चौबंद लगा दिए गए, चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी गई है और 2 लोगों को तावा लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि ये वही आरोपी है या, और उसमें से एक फरार बताया जा रहा है। और वहां पर इस समय हॉस्पिटल के बाहर बता दे तो पूरी तरीके से एनसीपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है कि गोलीबारी करने वाले लोग कौन है और मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी जांच कर रही है। राम कुमार, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। नाना पटोले इस वक्त कह रहे हैं, कुछ सुनिए। संवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिजाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिजाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। तो नाना पटोले को आप सुन रहे थे। राम कुमार हमारे साथ है। राम कुमार, मेडिकल बुलेटिन कब जारी किया जाएगा? कितनी गोलियां लगी थी, ये क्या कंफर्म हो पाया है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनको 3 गोली लगी थी, जिसमें से एक गोली उनके छाती पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनको गंभीर हालत में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसका उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है और सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है। मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनको तावा लिया है, और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। और पूरे मुंबई में इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है और चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी गई है। अब देखना यह है कि जो फरार आरोपी है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, दोनों से पूछताछ में कुछ बात साफ आ पाई है कि वाकई में किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या वाकई में किसी गैंग का हाथ है? क्योंकि अब तक किसी गैंग ने अगर हत्याकांड को अंजाम दिया होता तो इसके पहले भी वो सोशल मीडिया या किसी तरीके से वो बता देते हैं। जी, मुंबई पुलिस जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि दोनों आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ इस वक्त देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से? मुंबई पुलिस तरफ से पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी की गई है। जो फरार आरोपी है उसकी जांच की जा रही है कि वो आरोपी किधर गया हुआ है। और मुंबई में पुलिस इस समय पूरी चाक चौबंद, क्योंकि आज दशहरे का भी मिलावा था और दो यूबीटी शिवसेना और शिवसेना की तरफ से मुंबई में मिलावा रखा गया था, उसकी तरफ से मुंबई पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। लेकिन ये जो हादसा हुआ, 3 गोली मारी गई, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया और जो फरार आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेज की जा रही है और चारों तरफ से नाकाबंदी करके रखी गई है। बाबा सिद्दीकी के बेटे से या परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि जहां पर बेटे का ऑफिस था, दफ्तर था, उसी के आसपास नाकेबंदी जहां पर थी, वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है? कोई जानकारी वहां से साफ हो पाई जिस वक्त ये घटना घटी उसको लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गोली लगने की घटना उनके बेटे के पास मिली तो वो तत्काल लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे और अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। लेकिन ये घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले, कुछ दिन पहले कहा जा रहा है राम की बाकायदा थ्रेट किया गया था, धमकियां दी गई थी, फिर भी सुरक्षा को लेकर ये लापरवाही, इस पर किसी का कोई रिएक्शन, अब तक कोई बयान सामने आया है कि आखिर जब पहले से जान का खतरा था, उसको लेकर धमकी दी गई थी, तो ये चूक कैसे हो गई? अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। मुंबई पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, या उनको धमकी मिली थी या नहीं, या पुलिस स्टेशन में किसी इस प्रकार का लेटर जारी किया गया था, या बाबा सिद्दीकी की तरफ से कोई लेटर डिस्पैच किया था। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन अगर उनको धमकी मिली थी तो मुंबई पुलिस से चूक कैसे हुई है, इसकी भी जांच की जा रही है। अगर कौन कौन लोग इसमें शामिल है उनके ऊपर सख्ती से जांच की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, चूंकि आप वहां पे चीजों को कवर कर रहे हैं,
जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त के हालात परिस्थितियों को अगर आप समझा सके, बता सके राम कुमार, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है तस्वीरें जहां से सामने आई हैं वो पूरी सड़क है, ऊपर से फ्लाईओवर गुजरता दिख रहा है, लेकिन वो पॉश इलाका है, मार्केट का इलाका है और 9:15 के आसपास मुंबई शांत नहीं होती, बड़ी उस वक्त हलचल होती है, लोगों का आना जाना होता है। उस सरेआम सरे राह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कोई जानकारी, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई घटनाक्रम को लेकर जानकारी साहब? मुंबई पुलिस सख्ती से जांच कर रही है और जहां पर यह घटनाक्रम हुआ था वहां के आसपास के जो इलाके हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के सहारे खंगाल रही है कि कितने लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। और क्योंकि आज नवरात्रि का विसर्जन का दिवस है, विसर्जन के लिए रोड खचाखच भरा हुआ था और पटाखों की आवाज के बीच राम कुमार, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बैंड्रा जैसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। बाबा का जाना इस तरीके से हम सब के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर घर से चला गया ऐसे ही हमें लगता है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पत्नी और उनके बेटे पर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसे दुख भरे वक्त में हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही चाहते हैं कि उनको ताकत दें, उनकी फैमिली मेम्बर्स को इस हादसे से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही गहरा सदमा सबको पहुंचा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी एक हमारा दोस्त हो चुका हूं, ऐसा ही मुझे लगता है। बाबा का पुरानी यादें बहुत दिल में ताज़ा है। हर साल इफ्तार पे जाने के लिए न्योता इन्विटेशन उनका आता था। सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस और हर क्षेत्र का उद्योगपति से लेके हर क्षेत्र के वहाँ पर लोग आते थे और बाबा का बड़ा सेलिब्रेशन होता था इस इफ्तार पार्टी में। बाबा एक सोशल सर्विस पे भी बहुत ध्यान दिया करता था। गरीब अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी उनके द्वारा बड़े पूरे महाराष्ट्र भर में हुई है। तो एक दोस्त था मेरा व्यक्तिगत तौर पर, उनका जाना ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही दुखद ऐसी बात है। तो अशोक चौहान को सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, लेकिन आपको बता दें कि अब बीजेपी में आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में चाहे अशोक चौहान हो, चाहे बाबा सिद्दीकी, साथ में लंबा समय तक काम करने का अनुभव था। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बड़ी खबर है। पूरे मुंबई में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फरार आरोपी की तलाश में पूरे मुंबई में इस वक्त नाकेबंदी की जा रही है। बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे मुंबई में इस वक्त नाकेबंदी की जा रही और चारों तरफ चप्पे चप्पे पर इस वक्त छापेमारी की जा रही ताकि जो तीसरा आरोपी है उसको भी पकड़ा जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हर जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, नाकेबंदी की जा रही है, लोगों को रोककर तलाशी ली जा रही है। और ये जो तीसरा आरोपी है, आरोपी नंबर 1 आप देख सकते हैं, जिसको सर्कल में घेरा गया, आप देख सकते हैं, यही वो आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है। दूसरा और तीसरा जो इसका साथी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं, दोनों से पूछताछ जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पूरे मुंबई में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, नाकेबंदी की जा रही ताकि तीसरा आरोपी समय से पहले, भागने से पहले दबोचा जा सके। 2 जो पकड़े गए हैं वो एक हरियाणा का है, एक यूपी का रहने वाला है। तीसरे की तलाश की जा रही, जिसकी इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। और पुलिस की तरफ से अब इसको पकड़ने के लिए पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया, नाकेबंदी की जा रही ताकि समय रहते इसको धर दबोच लिया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीर हम आपको 3 आरोपियों को दिखा रहे हैं और तीनों में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एक की तलाश की जा रही है। ब्लू शर्ट में जो आप देख रहे हैं सर्कल में, ये वो आरोपी है जो अब तक गिरफ्त से बाहर है, पकड़ से बाहर है और इसी को ढूंढा जा रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर। बाकी जो 2 साथी इसके दिखाई दे रहे हैं हत्याकांड में, ये तीनों शामिल बताए जा रहे हैं, संदिग्ध माने जा रहे हैं। ऐसे में 2 को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और तीसरे की तलाश इस वक्त की जा रही है, जिसको लेकर पूरे मुंबई में इस वक्त हाई अलर्ट और चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो पुलिस की तरफ से हर जगह नाकाबंदी की गई है। पकड़े गए 2 शूटर यूपी हरियाणा के रहने वाले हैं, यूपी हरियाणा के दोनों बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात साफ की है। राम कुमार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी है। राम, पूरे मुंबई में खबर है कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन सब के अलावा चप्पे चप्पे पर हर जगह निगरानी चेक किया जा रहा है बाकायदा।
जी मैं बताना चाहूंगा कि शूटिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है और चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी करने के बाद हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद जो दो आरोपी, जो दो शूटर हैं, उनको अरेस्ट करने के बाद जो तीसरा शूटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए सख्ती से तेजी से जांच की जा रही है कि हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि तीसरा आरोपी किधर गया हुआ है और उसके सपोर्ट में कौन लोग हैं, जो तीनों शूटर थे कहां से आए थे, कैसे इनके पास पिस्टल आई, इसकी भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जो 9mm की पिस्टल से उससे बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग की गई थी। 2 गोलियां लगने के बाद तीसरी गोली उनके छाती में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हुई और उनकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी चीज है, मुंबई पुलिस में हाई अलर्ट जारी होने के बाद तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी जांच राम कुमार एक सेकंड आपको रोकते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त जो वहां से आई है जरा बता दी। ये आप देख सकते हैं पुलिस जीप में जो अंदर बैठा शख्स है ये आरोपी ही है जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ तीनों की तस्वीरें, एक तरफ उसमें से जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से एक के चेहरे को आप पहचान सकते हैं, ये वही शख्स है जो किनारे खड़ा है फोटो में, लेकिन पुलिस के साथ गाड़ी में बैठा दिखाई दे रहा। पुलिस अपने साथ उसको लेकर गई है। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। एक आरोपी जो इस वक्त जीप में आपको दिखाई दे रहा, हालांकि 2 पकड़े गए हैं, 2 गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उसमें से एक आरोपी की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अपने साथ इसको गाड़ी में बिठाकर, जीप में बिठाकर ले गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। इस पूरे हत्याकांड के बाद फिलहाल एक आरोपी जो इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की दबोच में गिरफ्त में आने के बाद वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 की गिरफ्तारी और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक यूपी, एक हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तीनों आरोपियों की तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ ये जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं उसी में से एक आरोपी की तस्वीर जब दोनों को दबोचा गया उसमें से एक की तस्वीर इस वक्त वीडियो सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस अपने साथ बकायदा इसको लेकर गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। सबके अलावा राम कुमार हमारे साथ है, पूरी अपडेट दे रहे हैं। राम, क्या और जानकारी है, किस किस इलाके में आशंका है पुलिस की इस वक्त मुस्तैदी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ा एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसके बाद इस वक्त लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? जी मैं बताना चाहूंगा, मुंबई में आने और जाने के जो रास्ते हैं उसमें सख्ती से बैरिकेडिंग करके हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि जो मुंबई से निकलने वाले रास्ते हैं वहां से आरोपी फरार ना हो सके, क्योंकि पहले 2 आरोपी है जो अरेस्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है कि एक आरोपी हरियाणा का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। जो तीसरा आरोपी है उसकी सख्ती से जांच की जा रही है कि तीसरा आरोपी फरार होने के बाद किधर गया है और चप्पे चप्पे पे मुंबई पुलिस नजर रख रही है कि तीसरे आरोपी की तलाश करने के लिए, क्योंकि जब घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम के बाद तुरंत ही मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों, दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा शूटर फरार हो गया, जिसके बाद से मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख करके तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की तलाश कर रही है। बिल्कुल, तीसरे आरोपी की तलाश इस वक्त जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या इनको इनके मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से साफ किया गया कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया, गोलियां इन लोगों ने चलाई, उसके पहले कब से ये पीछा कर रहे थे, कब से रेकी कर रहे थे और कब से ये मुंबई में लगातार यहां पर आकर तमाम पहलुओं को लेकर कहा जाए कि इनको लेकर कोई मूवमेंट साफ हो पाई है? जी मैं बताना चाहूंगा, घटनाक्रम से पहले जो आसपास के इलाके के सीसीटीवी है, मुंबई पुलिस उसको खंगाल रही है कि इन आरोपियों ने किस तरह से रेकी करने के बाद इस शूटिंग को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद ये लोग किस तरफ से भागे थे और रेकी करने से क्या उसी दिन उसी स्थान पे घटना को अंजाम देना था। हाँ। या उससे पहले इन लोगों ने रेकी की कई दिनों से क्या रेकी कर रहे थे, उनका बाबा सिद्दीकी की गाड़ी के पीछा कर रहे थे, इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। क्योंकि जो मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के ऑफिस से और घटनाक्रम के बीच के जितने भी सीसीटीवी खंगाल रही है कि कोई आरोपी इन 3 के सिवा कोई और भी इस घटनाक्रम में शामिल है, उसकी भी जांच कर रही है। बिल्कुल, उसकी जांच की जा रही है और सलमान खान पहुंचे, संजय दत्त पहुंचे, शाहरुख खान से भी रिश्ते बहुत अच्छे बताए जा रहे, तमाम सेलिब्रिटीज से इनके संबंध बहुत अच्छे थे बाबा सिद्दीकी के, और ऐसे में इस वक्त पूरे मुंबई में हलचल मची हुई है। राम, जरा ये बताइए कि चूंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और पुलिस ये कह रही कि ये पूरा मामला हो सकता है कि सुपारी किलिंग का है, किसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके बाद बाहर से शूटर्स आए हैं, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कोई एंगल अब तक साफ होता कहीं से भी दिखाई दे रहा है किसी भी पहलू से? जी अभी तक कोई एंगल मुंबई पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है या राजनीतिक दबाव में किलिंग की गई है या किसी पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मुंबई पुलिस सारे एंगल को तलाश कर रही है कि किन किन एंगल से ये हत्याकांड हो सकता था, क्या पुरानी रंजिश थी या राजनीतिक दबाव था या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी जिसकी वजह से इनकी हत्या की गई थी। और मुंबई पुलिस
हर पहलू को तलाश कर रही है, हर एंगल। ठीक है राम कुमार, आपको रोकता हूं।